नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। लाभ और हानि के टॉपिक में अपन चौथा प्रकार देख रहे थे, जिसमें चौथा ए के प्रकार में हमने देखा था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की समानता पर आधारित अगर सवाल होता है तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो मैंने इसको आपको लंबी विधि और शॉर्टकट विधि दोनों से समझाया था। तो इसमें शॉर्टकट का जो तरीका था, लाभ और हानि अगर समान रूप से होती है, 10-10% होती है, तो उसका स्क्वायर करके 100 का भाग देते हैं तो अपने को लाभ या हानि प्रतिशत में मिल जाता है। और इसमें सदैव अपने को हानि होती है, इसलिए हानि प्रतिशत लिखेंगे। अब आज जो 4B चौथे का जो दूसरा टाइप है, उसका ये है कि यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम लाभ और हानि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यानी कि क्रय मूल्य जो है वह विक्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन उसमें वस्तुओं का अंतर है। वस्तु ए क्रय मूल्य की ए है और विक्रय मूल्य पर अपन बी वस्तु बेचते हैं। तब इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं, तो इसका सबसे पहले हम लंबी विधि से देखो हल देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको शॉर्टकट विधि बताऊंगा। क्योंकि आप अगर जब तक लंबी विधि नहीं सीखेंगे, इसका मतलब आप गणित नहीं सीख रहे हैं। इसलिए लॉन्ग मेथड जो है किसी भी टॉपिक का, उसको आप हल करें, इससे आपका दिमाग अपग्रेड होगा। इसकी जो बुनियादी बेसिक चीजें है उसको आप समझ पाएंगे। और मैथमेटिक्स या साइंस का जो सब्जेक्ट होता है उसमें ये होता है कि बेसिक आपके क्लियर होना चाहिए। तो वही चीजें मैं मेरी हर क्लास में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, जब क्रय मूल्य ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो उस क्वेश्चन में लाभ और हानि प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसका एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। 100 पुस्तकों का लागत मूल्य मतलब हो गया क्रय मूल्य, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, क्रय मूल्य जितना है वो 100 वस्तुओं का है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है, वो 60 पुस्तकों का है। तो जितना क्रय मूल्य है वो 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 100 पुस्तकों का जितना क्रय मूल्य है वह 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो स्वाभाविक है, 60 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 100 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें 40 पुस्तक जब बेचेंगे तो वो 40 पुस्तकों का विक्रय मूल्य वो तो लाभ में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में अपने को कंप्लीटली प्रॉफिट ही मिलेगा। तो देखिए, हम इसको कैसे करते हैं। माना 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 100 रुपये है। हम कितना मान के चल रहे हैं, इसका 100 रुपया मानकर चल रहे हैं। अब ये 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो प्रश्न के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 100 रुपये है वो विक्रय मूल्य होगा 60 पुस्तकों का। तो मैंने नीचे लिखा प्रश्नानुसार 60 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना हो गया अपना, 100 रुपये। तो ये यहां तक की जो बात है दोनों लाइनें वो क्वेश्चन के अनुसार है। अब देखो, हम एक एक नियम, लाभ और हानि का जो टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस का, इसमें एक एक नियम बहुत ही कारगर विधि है। इसको अगर आपने सीख लिया तो आप गणित में कहीं पर भी धोखा नहीं खाएंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य अपने को 100 रुपया दिया गया है, इसलिए अपन एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पहली लाइन से तो अपने को मिल जाएगा क्रय मूल्य एक पुस्तक का, और इस दूसरी लाइन से अपने को एक पुस्तक का जो है विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो अब अपन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, फिर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो इनका अंतर जो होगा वो प्रॉफिट मिल जाएगा अपने को। फिर प्रॉफिट मिल गया तो उसमें क्रय मूल्य का डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे तो अपने को प्रॉफिट परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा। ये अपना तरीका रहेगा। तो देखो, 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, इसलिए एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100/100 बराबर 1 रुपया। तो एक पुस्तक अपन ने कितने रुपए में खरीदी, 1 रुपये में। अब देखो बेची कितने में है, 60 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 100 रुपये के बराबर है, इसलिए एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100/60। एक बिंदी से एक बिंदी काट देंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो 5/3 रुपया मिल रहा है। तो देखिए, 3 का अगर भाग भी लगाते तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा ही मिल रहा है। तो हमने क्या है, लाभ लेकर ही उन पुस्तकों को बेचा है। तो विक्रय मूल्य कितना मिल गया अपने को एक पुस्तक का, 5/3 रुपया। अब देखो, ये विक्रय मूल्य मिल गया सेलिंग प्राइस, ये क्रय मूल्य मिल गया कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो अपने को लाभ मिल जाएगा। तो लाभ कितना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ बराबर 5/3 माइनस 1, इसको लघुत्तम लेकर सरल करेंगे तो 2/3 रुपया मिलेगा। तो ये 2/3 रुपया का लाभ है हमें एक पुस्तक पर। कितनी पुस्तकों पर, एक पुस्तक पर। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य। लाभ और प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, इसके लिए आंख मीच कर हर में आप हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे, इसलिए हम पहले क्वेश्चन में क्रय मूल्य को ज्ञात करते हैं। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ 2/3, क्रय मूल्य देखो 1 रुपया है तो बटा 1 गुणा 100, तो ये 200/3 हो गया, यानी कि 66 सही 2/3% अपने को लाभ हो रहा है। ओके, अब इस क्वेश्चन को अपन शॉर्टकट तरीके से देखते हैं कि इसमें शॉर्टकट तरीका
का क्या सूत्र अप्लाई किया गया है। और इसमें वैसे भी आप देखें तो देखिए आगे, यदि ए वस्तुओं का क्रम मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब लाभ की बात करता है तो ए में से बी घटाकर बी का भाग देंगे गुणा 100, तो इससे डायरेक्ट अपने को आंसर मिल जाएगा। देखिए ए का मान अपने पास 100 है, बी का मान अपने पास कितना है 60 है, तो लिखो आप 100 माइनस 60 बटा 60 गुणा 100। शॉर्टकट से मैं प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कर रहा हूं डायरेक्ट, तो ये 40 बटा 60 हो गया, 40 बटा 60 गुणा 100। एक बिंदी से एक बिंदी काट दीजिए, 2 का भाग लगा देंगे 3 बार, 2 का लगाएंगे 2 बार, तो ये 20 गुणा 10 का मतलब 200 बटा 3, 200 बटा 3। और ये देखो 200 बटा 3 अपने को यहां पर मिला है, ये देखिए लाभ प्रतिशत 200 बटा 3 हमने एक एक नियम से ज्ञात किया और ये डायरेक्ट सूत्र लगाया अपन ने, तो 200 बटा 3 अपने को प्राप्त हो रहा है, यानी कि 66 सही 2 बटा 3 प्रतिशत इसको और आगे मिश्र भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। अब अगर देखो इसमें अपने को यहां पर क्या है, प्लस में मान प्राप्त हो रहा है, तो प्लस में मान प्राप्त होने का मतलब है कि ये प्रॉफिट है। और अगर आप a माइनस बी बटा बी से इसको हल करें और आपको माइनस में मिले तो आप कहेंगे कि उसमें हानि हुई है। और या फिर दूसरा तरीका अपनाइए कि माइनस कब मिलेगा, जब a छोटा होगा बी बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट के मामले में तो a क्या है, b से बड़ा है, यानी कि आपका जो खरीद का मूल्य है वो बिक्री मूल्य से बड़ा है, ठीक है। इसमें a ग्रेटर देन b है। और हानि प्रतिशत जो है उसमें a माइनस बी बटा बी लिखेंगे, लेकिन कब हानि जब भी होगी तब इस फॉर्मूले के अनुसार अपने को माइनस में मान प्राप्त होगा, इसका मतलब हानि है। और या फिर आप b माइनस ए बटा बी लिखे तो आपको डायरेक्ट प्लस का मान प्राप्त होगा। तो इसमें आपको ये प्लस माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है कि b माइनस ए बटा बी में प्लस मिला तो अपने को लाभ हुआ है, नहीं, यहां हमने मान बदल दिया है, एक तरीके से माइनस से इसको कॉमन ले लिया है या गुणा कर दिया है। तो आप एक चीज याद रखें, इसको a माइनस बी बटा बी अगर प्लस है तो लाभ है, अगर माइनस है तो हानि है। और लंबी विधि का मैंने आपको बता दिया, तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चंस हल कर लिया है। तो इसको एक बार आप अलग से रफ नोटबुक में लिखे और पुनः इसको लंबी विधि से और शॉर्टकट विधि से हल करें। एक अन्य सवाल मैंने आपके अभ्यास के लिए लिखा है, देखिए यहां पर, यदि 18 संतरों का क्रम मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें डायरेक्ट ये हानि लिख रहा है, हम 18 संतरों को खरीद कर बेच रहे हैं तो 100 रुपये में बेच रहे हैं सपोज कीजिए, तो हम 24 संतरों को भी 100 में ही बेच रहे हैं, तो यहां देखो 6 संतरों का अपने को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसने डायरेक्ट क्या है यह हानि ज्ञात करने के लिए कह दिया है। तो आपको इसको लंबी विधि से भी हल करना है और इसको शॉर्टकट विधि से भी हल करना है। आपको गणित सीखना है, लंबे समय तक आपको सीखना है, तो आप इनको लंबी विधि से अवश्य हल करें इन सवालों को। और मैं कहता आया हूं आपको, आप प्रत्येक सवाल को लंबी विधि से हल करेंगे ना तो आपका दिमाग एक मोबाइल की एप्लीकेशन की तरह अपग्रेड होता रहेगा, तो कोई भी वायरस आपके दिमाग में नहीं रहेगा और आपके दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है वह प्रॉपर वे में काम करता रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा। जब मोबाइल अच्छा काम नहीं करता है तो अपने दिमाग में झुंझलाहट होती है ना, इसलिए हमें अटक अटक के नहीं चलना है, बहुत अच्छे से सीखना है। इसका सीखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप इन सवालों को सभी तरीके से हल करें ताकि आपके दिमाग का जो मोबाइल है वो अटक अटक के नहीं चले। एक अच्छा मोबाइल खरीदने की कोशिश करते हैं तो अच्छी तैयारी करने की भी आप कोशिश करें और करनी ही है, ओके। और ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद, बने रहिए दिव्यम क्लासेस सीकर के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं इस प्रकार के अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इसका भरपूर आनंद और लाभ उठा सके। धन्यवाद।